हेलो दोस्तों, मैं एस के सिंह और आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट केस क्रिएशन की। टेस्ट केस क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनुअल टेस्टर के लिए। ये मान लीजिए अगर आपने इंटरव्यू में 90% क्वेश्चन गलत बताए हैं और टेस्ट केस आपने सही लिख दिए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हो सकता है, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि 100% हो जाएगा, हो सकता है, क्योंकि टेस्ट केस लिखना ही सबसे बड़ा यहाँ पे चुनौती होती है कि अगर आप जितने अच्छे टेस्ट केस लिखेंगे उतना अच्छा आपका सॉफ्टवेयर टेस्ट होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं टेस्ट केस के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या फॉर्मेट होता है। आप जैसे ही आप इंटरव्यू में पूछे फॉर्मेट बनाएंगे, अच्छे से फॉर्मेट बना के जो बताएंगे। टेस्ट केस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फोकस करना है टेस्ट केस क्रिएशन पे सबसे ज्यादा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छे से टेस्ट केस लिखने आ गया, आप मिनिमम रोज 1 या 2 टेस्ट केस लिखिए। जैसे मैं बताता हूँ, 1 या 2 फंक्शनलिटी के रोज टेस्ट केस लिखना स्टार्ट करेंगे। रोज लिखो या एक दिन में 2 दिन में, जब भी लिखना है, पर टेस्ट केस आपको कंटिन्यू लिखते रहना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो टेस्ट केस के कंपोनेंट क्या होते हैं। आइए देख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ टेस्ट केस। टेस्ट केस के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है टेस्ट आईडी। अब टेस्ट आईडी क्या होता है, ये यूनिक होती है। आपको हो सकता है एक सॉफ्टवेयर के अंदर 1000, 2000, 5000 इतने टेस्ट केस लिखेंगे, तो आपको अगर कोई टेस्ट केस चलाना है और उसमें बग आ रही, तो आप कैसे उसको रिपोर्ट करेंगे कि ये टेस्ट केस फेल्ड हो रहा है। तो आप एक यूनिक आईडी बनाएंगे उसके लिए कि टेस्ट केस आपका फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट, टेस्ट केस आईडी आपको समझिए यूनिक होनी चाहिए, किसी भी टेस्ट केस आईडी से मैच नहीं करनी चाहिए। आपके जो यूनिक होगी तो आप इजीली आपको फाउंड आउट कर सकते हैं कि आपका कौन सा टेस्ट केस फेल्ड है। आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो डेवलपर से पूछ सकते हैं कि आपका ये टेस्ट केस कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, कॉल करके जैसे भी आप पूछें कम्युनिकेशन कर। आप सीधे अगर टेस्ट केस ही नहीं होगा तो हो सकता है कि कितने टेस्ट केस हैं, 1000, 2000 टेस्ट केस हैं, तो डेवलपर को कैसे पता चलेगा कि कौन से टेस्ट केस की बात कर रहे हैं। अगर आप टेस्ट केस आईडी के थ्रू अगर करते हैं तो आपको पता होता है कि आप टेस्ट केस किस टेस्ट केस की बात कर रहे हैं, डेवलपर को ये पता होता है। दूसरा देख लेते हैं टेस्ट सिनारियो। टेस्ट सिनारियो क्या होता है, जैसे हम किसी फंक्शनलिटी लॉगिन, फेसबुक की लॉगिन फंक्शनलिटी चेक कर रहे हैं, तो फेसबुक में लॉगिन फंक्शनलिटी के अंदर हो सकता है बहुत सारे टेस्ट केस हों। तो अब हम समझ में जाएगा, उसमें ऊपर टेस्ट सिनारियो को देख के ये आइडिया कर लेंगे कि ये जो फंक्शनलिटी है टेस्ट सिनारियो लॉगिन फंक्शनलिटी चेक कर रहा है फेसबुक की। लॉगिन फंक्शनलिटी चेक कर रहा है तो उसमें क्या है, सारे जो इसके आगे जितने भी टेस्ट केस होंगे लॉगिन के होंगे। जो भी टेस्ट केस देगा इजीली देख के समझ जाएगा, अच्छा यहाँ से यहाँ तक टेस्ट केस हो और लॉगिन के टेस्ट केस है, लॉगिन के टेस्ट केस लिखे हुए हैं। दूसरा क्या है, टेक्स्ट टेस्ट डिस्क्रिप्ट। तीसरा टेस्ट डिस्क्रिप्शन, टेस्ट टाइटल और टेस्ट केस। इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप कंपनी अपने अपने अकॉर्डिंग इसको यूज करती है कि टेस्ट डिस्क्रिप्शन होता है, कभी कभी फॉर्मेट में टेस्ट टाइटल लिख देते हैं, कुछ कंपनी टेस्ट केस लिख देती है। तो ये डिपेंड करता है, आप अगर आपसे टेस्ट इंटरव्यू में पूछे टेस्ट डिस्क्रिप्शन, टेस्ट टाइटल या टेस्ट केस, तो ये तीनों एक ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है इसमें टेस्ट स्टेप और टेस्ट एक्शन। टेस्ट स्टेप और टेस्ट एक्शन क्या होता है, टेस्ट स्टेप है कि आपको कितने स्टेप लेने हैं टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने में। तो ये सारे के सारे टेस्ट केस होते हैं, यानी इसको कोई भी टेस्ट आप किसी दूसरे को भी एग्जीक्यूट कराएंगे तो इजीली वो टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर लेगा, क्योंकि उसे पता होता है कि यहाँ लिख के देते हैं कि क्या क्या स्टेप लेने हैं, आपको क्या क्या एक्शन लेना है। और अगला होता है इसमें टेस्ट डेटा। अब टेस्ट किस डेटा को टेस्ट करना है, तो यहाँ आपको टेस्ट देना होता है कि क्या पासवर्ड है। अगर लॉगिन फंक्शनलिटी की बात करें तो क्या पासवर्ड होगा, उसका क्या यूजर नेम होगा, उसको हम टेस्ट केस में टेस्ट डेटा देते हैं। और इसका होता है, अगला स्टेप होता है इसका कंपोनेंट एक्सपेक्टेड रिजल्ट। यानी आप चाहते हैं कि अगर ये टेस्ट के लिखे तो आउटपुट क्या आना चाहिए। अगर आपने ये टेस्ट केस लिखा है सॉफ्टवेयर फंक्शनलिटी पे तो इसका आउटपुट होना क्या चाहिए, ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखते हैं हम। और नेक्स्ट होता है एक्चुअल रिजल्ट। अगर हमने टेस्ट केस करने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है हमारा, ये होता है एक्चुअल रिजल्ट। लास्ट होता है स्टेटस। स्टेटस क्या है इसका, पास्ड है या फेल्ड है, ये स्टेटस। तो ये होते हैं कंपोनेंट टेस्ट केस के। सबसे पहला जैसा मैंने आपको बताया है, देख लेते हैं। पहला था हमारा टेस्ट केस आईडी, दूसरा टेस्ट सिनारियो, तीसरा टेस्ट डिस्क्रिप्शन, टेस्ट टाइटल या और टेस्ट केस, और चौथा है आपका टेस्ट स्टेप और टेस्ट एक्शन, पांचवा टेस्ट डेटा, छठा टेस्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल स्टेटस। ये कंपनी अपने अकॉर्डिंग इसमें कॉलम ऐड ऑन भी कर सकती है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड है, हर जगह फॉलो हो जाता है, मिलता जुलता है मिलेगा।
तो आगे आप एक टेस्ट केस लिख के मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या ये कौन से फील्ड में कैसे लिखते हैं। इसको टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये एक्सेल में लिखने होते हैं आपको। ये देखिए, अब मैं लिखूंगा यहाँ पहला टेस्ट आईडी लिखूंगा, तो ये लॉगिन फंक्शनलिटी का टेस्ट केस लिखेंगे, फेसबुक की लॉगिन फंक्शनलिटी का। तो पहला क्या आएगा, log 01, यानी मेरी टेस्ट आईडी क्या होगी, log 01। और दूसरा क्या लिखूंगा, log 02, यानी यूनिक है ये किसी भी टेस्ट केस से मैच नहीं करेगी आईडी। जैसे मैं बात करूंगा log 01 की, या किसी को भी रेज करूंगा, डेवलपर को या किसी को भी, तो वो समझ जाएगा log 01 की बात करा, उसकी फंक्शनलिटी क्या है, क्या टेस्ट केस है, तो सीधे मुझे बता देगा। अगर मैं ऐसे इसको बोल दूंगा कि हाँ आपने ये वाली फंक्शनलिटी, ये टेस्ट केस टेस्ट किया नहीं किया, ये इसमें बग है क्या है, तो आप बता नहीं पाएंगे कि कौन सा हो सकता है। बहुत सारे मैच करें, लॉगिन में हो सकता है 10 से 15 20 30 40 टेस्ट केस हो जाए। तो इसलिए लोग हम टेस्ट केस आईडी में बनाते हैं यूनिक आईडी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट होता है इसमें टेस्ट लॉगिन फंक्शनलिटी, यानी टेस्ट सिनेरियो क्या होता है, टेस्ट सिनेरियो क्या है, टेस्ट लॉगिन फंक्शनलिटी। लॉगिन फंक्शनलिटी के अंदर बहुत सारे टेस्ट केस हो सकते हैं। जैसे टेस्ट केस में मैंने कहते हैं वैलिड यूजर आईडी के साथ दोनों, वैलिड यूजर आईडी एंड वैलिड पासवर्ड, वैलिड यूजर आईडी एंड इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड यूजर आईडी एंड वैलिड पासवर्ड। तो बहुत सारे टेस्ट केस बना सकते हैं। तो इसलिए इसको क्या है, हमने टेस्ट सिनेरियो बना दिया टेस्ट लॉगिन फंक्शनलिटी, यानी लॉगिन फंक्शनलिटी के जितने भी टेस्ट केस आएंगे उसका टेस्ट सिनेरियो क्या होगा, लॉगिन फंक्शनलिटी रहेगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम दिखा रहे हैं, नेक्स्ट है वेरीफाई द लॉगिन फंक्शनलिटी विद वैलिड यूजर आईडी एंड वैलिड पासवर्ड। हम वैलिड यूजर आईडी और वैलिड यूजर पासवर्ड के साथ लॉगिन फंक्शनलिटी चेक करेंगे फेसबुक की। ये हमारा टेस्ट केस लिख रहे हैं, टेस्ट केस 1। नेक्स्ट आप लिखेंगे टेस्ट स्टेप में क्या करेंगे, टेस्ट स्टेप में देखेंगे आप, स्टेप 1 है गो टू द यूजर आईडी फील्ड एंड एंटर वैलिड यूजर आईडी। यानी जो फील्ड है हमारा यूजर आईडी का, उसमें क्या करेंगे, उसमें जाके अपनी वैलिड यूजर आईडी डाल देंगे। दूसरा स्टेप हमारा गो टू द पासवर्ड फील्ड, यानी पासवर्ड वाले फील्ड में जाएंगे और वैलिड पासवर्ड डाल देंगे। तीसरा क्या, तीसरा स्टेप हमारा, तीसरा स्टेप लेंगे क्लिक इनटू द लॉगिन बटन, यानी लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे दोनों यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद। अब हम उसको जो वैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्या है, अब वो हम लिख के रखेंगे यहाँ, उसमें टेस्ट केस में लिख के देंगे, यानी यूजर आईडी xyz@gmail.com और पासवर्ड हमारा xyz123। ठीक है, ये मेरा टेस्ट डेटा है जिसके साथ मैं ये लॉगिन फंक्शनलिटी को टेस्ट करूंगा। अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट मेरे हिसाब से रिजल्ट क्या आना चाहिए, आना क्या चाहिए, फेसबुक में अगर मैं इस लॉगिन आईडी और यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करता हूं तो मेरा पेज जो है नेविगेट इनटू द होम पेज, यानी मैं लॉगिन होकर होम पेज पे चला जाऊं, ये मेरा है एक्सपेक्टेड रिजल्ट, यानी मेरा ये आना चाहिए। एक्चुअल रिजल्ट दोस्तों हमने डालेंगे, एक्चुअल रिजल्ट हम छोड़ देते हैं जब टेस्ट केस क्रिएशन करते हैं और स्टेटस, क्योंकि ये एक्चुअल रिजल्ट हम तब डालेंगे जब हम इसको टेस्ट केस को एग्जीक्यूट कर लेंगे। और स्टेटस भी हमें जब भी पता चलेगा जब हमारा एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिजल्ट मैच करेगा, तो हमारा टेस्ट केस क्या पास है, अगर नहीं मैच करेगा तो फेल्ड है। स्टेटस हम स्टेटस तब करेंगे जब एग्जीक्यूट के बाद। तो ये था दोस्तों टेस्ट केस क्रिएशन, यानी ऐसे हम टेस्ट केस क्रिएशन करते हैं। ये टेस्ट केस क्रिएशन का फॉर्मेट था, इसी फॉर्मेट को आपको एक्सप्लेन कर देना है। और ऐसे ही आप जो टेस्ट केस आईडी, टेस्ट सिनेरियो और डिस्क्रिप्शन, टेस्ट स्टेप, टेस्ट डेटा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट और स्टेटस, बाकी अलग अलग कंपनियों का और भी कॉलम ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड बताया मैंने आपको, ये कहीं भी फेल नहीं होगा, सारी जगह आपको चल जाएगा। लगभग लगभग इसमें सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपको टेस्ट केस ये लिखने हैं। जैसे log 1 मैंने आप एक लिख के दिखाई, एक टेस्ट केस है, टेस्ट लॉगिन फंक्शनलिटी का एक टेस्ट केस है। आप इस तरीके से बहुत सारे यानी लॉगिन फंक्शनलिटी के 25 30 35 50 यानी टेस्ट केस लिख सकते हैं जो लॉगिन पेज है फेसबुक का या आपकी कोई अदर एप्लीकेशन है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि आपको टेस्ट केस क्रिएशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको जॉब में अगर आपने टेस्ट केस, जो आप मैनुअल टेस्टिंग के फील्ड में जॉब करेंगे आईटी फील्ड में, तो आप जितने अच्छे आप टेस्ट केस लिखेंगे उतना अच्छा आपको क्या होगा, एप्लीकेशन टेस्ट होगा। तो आपको इस पर बहुत फोकस करना है और रोज पर डे आपको लिखते रहना है, या एक दो दिन छोड़ के आपको टेस्ट केस लिखते रहना। कोई भी टॉपिक मिले आपको, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, IRCTC है, बहुत सारी वेबसाइट है, उनके लिए आप लॉगिन के लिए लिख दो, फेसबुक के लिए लिख दो, बहुत सारी आपकी वेबसाइट है उसके लिए आप टेस्ट केस लिख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपका टेस्ट केस क्रिएशन, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।